तीन मैकेनिज्म थे, याद है क्या है? कंडक्शन, दूसरा क्या होता है? कन्वेक्शन, और तीसरा क्या होता है? रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है बच्चों? कंडक्शन कैसे होता है? जब एक पार्टिकल जो है वो जब हीट होता है तो वो पार्टिकल बाकी पार्टिकल्स में अपनी हीट को जो ट्रांसफर करता रहता है और उसी की वजह से ट्रांसफर कैसे करता है? मीडियम के थ्रू। असल में ऐसा होता है, मान लो एक आपकी रॉड है, ठीक है ना, कंडक्शन का एग्जांपल मान लो एक इंट पर तुम गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरा इंट पर अगर पकड़े तो दूसरा इंट भी गर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। हीट ट्रांसफर हो रही है। हाँ, कैसे ट्रांसफर हो रही है? यहाँ पर अगर मान लो तुम गर्म किए तो गर्म करने का मतलब एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना, एनर्जी दिया तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऑसिलेट करने लगा तेज। तो भाई अगर मान लो तुम साइकिल जा रहे हो, ठीक है ना, मैं तुमको टक्कर मार दूं ट्रक से, तो तुमको एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? काफी दूर तक जाओगे, अरे एनर्जी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या होगा, अगर दूसरे मालिक को टक्कर मारेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, वो दूसरा वाला किसको मारेगा? तीसरे वाले टक्कर मारेगा। तो इसी तरह एनर्जी ट्रांसफर आपका इंडक्टर हो जाती है, ऐसा है। तो ये क्या है तुम्हारा? कंडक्शन। इसके लिए मॉलिक्यूल्स आपकी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं। कन्वेक्शन का एग्जांपल बताओ। जैसे कन्वेक्शन का एग्जांपल, जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं, हाँ, तो जब पानी का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो जब गर्म होता है तो ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा वाला हिस्सा होता है वो नीचे आ जाता है, और जब वो ठंडा वाला हिस्सा गर्म होता है तो ऊपर आता है, और ऐसे ही करके पानी। ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि गर्म चीज जो है वो ऊपर चली जाती है ना। क्यों करती है? उसका मास को हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है। हाँ, देखो होता क्या है, अगर मान लो बच्चों कोई बॉडी, ठीक है ना, उसमें कोई लिक्विड भर दो तुम, अगर जब गर्म करोगे जाहिर सी बात है यहाँ वाला सतह ज्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। और जब गर्म होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा मास तो फिक्स है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से देखो, देखा है कभी अगर पानी गर्म हो रहा है तो ऊपर जाता है, बबल बनते नहीं बनते, क्या होता है वो? ये ऊपर जाता है, ये हल्का हो गया। जो ठंडा वाला पानी है वो क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो एक कन्वेक्शन साइकिल बन जाती है। इसी तरह क्या होता है? पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है। कभी नहाया नहीं लोगों ने? ठीक है, रॉड रॉड यूज किया इंडक्शन रॉड, ठीक है ना, इंडक्शन रॉड का यूज करो। तो अगर मान लो ऐसे मान लो तुमने रॉड दबाया हुआ है, ठीक है, अगर रॉड निकालो, ठीक है, अगर नहाओ तो सिर्फ उधर ऊपर वाले लेयर से जब पानी निकालो, नीचे वाला अभी ठंडा ही रहेगा। अरे देखा कि नहीं देखा? क्यों? ये गर्म पानी किधर रहता है तुम्हारा? ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। एक्सपीरियंस ये नहीं किया? क्यों? गर्म पानी की डेंसिटी कम। अच्छा, ये क्या होगा बच्चों? ऊपर जाता है, क्यों जाता है? अगर कोई फोर्स नहीं होता तो नहीं जाता, वास्तव में बाइंड फोर्स होता है। अगर मान लो ग्रेविटी नहीं है बच्चों, तो क्या हल्का होना या भारी होने का कोई मतलब है क्या? भाई वेट लग ही नहीं रहा है, तो क्या उस केस में आपको बॉयल होगा या क्या? स्पेस में आपका लिक्विड बॉयल नहीं हो सकता। अरे यही बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे यही बात समझ में। तो ये होता है बच्चों आपका कन्वेक्शन। तीसरा क्या होता है? रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एग्जांपल बताओ। रेडिएशन हीट बिना किसी मीडियम के थ्रू का। हाँ, एग्जांपल बताओ। जैसे सन से, हाँ, सन से लाइट आ रही है, मतलब ये बिना किसी मीडियम के जरूरी नहीं, मतलब रेडिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयर एक मीडियम है तो वैक्यूम तो है नहीं, ठीक है ना। रेडिएशन में होता क्या है आपका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन में क्या होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये मैं इसके डिटेल में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट दी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके थ्रू आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ती,
इसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम जरूरी नहीं मीडियम की एब्सेंस में ही हो, बट मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे हरी बात समझ, सन से आती है अर्थ पर, सन और अर्थ के बीच में मीडियम है नहीं, ठीक है ना, बट इन दोनों में मीडियम रिक्वायरमेंट, इसमें ग्रेविटी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अरे बच्चों समझ में आया ऑनलाइन वालों, चले गए दोनों, ठीक है। अब देखो इसको बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल करंट पढ़ा ना, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था हमने 10th में। करंट किससे करंट ट्रांसफर होता था? करंट फ्लो किससे करंट इलेक्ट्रॉन क्यों होता था? इलेक्ट्रॉन एनर्जी किस डायरेक्शन में होता था? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अच्छा ओम्स लॉ जानते हो? सर हाँ क्या होता है? सर फॉर्मूले बता दो। ओम्स लॉ इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, अरे किसी को याद है ऑनलाइन में? किसी को याद V है? is equals to IR. इक्वल टू आई है या I इक्वल टू V बाई आर। क्या होता है V? सर V होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम। नहीं सर वोल्ट नहीं हाँ सही बता रहे हो, वोल्ट यूनिट होती है, बट होता है पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्या होता है ऑनलाइन में बताओ? अरे V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट किसकी वजह से ट्रांसफर होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं है, R कांस्टेंट है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा। समझ पा रहे हो? तो हीट किसके कारण ट्रांसफर हुई? टेंपरेचर डिफरेंस के कारण। करंट किसके कारण या चार्ज करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज किसके कारण ट्रांसफर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, ठीक है ना। किधर जाएगा चार्ज? वो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर जाता था हीट, ये क्या जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अरे आगे बात समझो। आर क्या होता था याद है? आर रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाई ये था, याद है किसी को? किसी को याद है? बहुत देर नहीं हुआ पास में। अरे आर इक्वल टू क्या था? मान लो कोई कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है? रो, उसका लेंथ क्या है? एल, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। तो आर क्या होता था? रो एल बाई। कुछ याद है? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ याद है? नहीं अरे यही था ना, आर इक्वल टू रो एल बाई। अब Yes, sir. रेजिस्टिविटी ये रो थी, इसका उल्टा क्या था बच्चों? कंडक्टिविटी 1 बाई रो। या रो क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सिग्मा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दो? एल अपॉन सिग्मा इंटू ए। तो जो करंट हो जाएगी वो क्या लिखोगे आप? V अपॉन आर। आर क्या लिखा? एल बाई सिग्मा इंटू ए। डिवीजन क्या होता है बच्चों? उल्टे से मल्टीप्लिकेशन। अरे होता नहीं होता? तो यहाँ पर क्या जाएगा? आई क्या लिखा तुमने? 6 नहीं है भाई, एल अपॉन सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा भाई सिग्मा क्या जाएगा ऊपर? तो कितना आ जाएगा? सिग्मा ए इंटू वी बाई। ये क्या होगा तुम्हारा? करंट होगा। अब देखो अगर मैं जो हीट होता है ना, हीट का फ्लो, मैं कंडक्शन के बारे में बात करूँ, कंडक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस कारण होगा। फार्मूले में अंतर क्या है बच्चों? हीट करंट को लिखते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, dq बाई dt। ये क्या है? तुम्हारा चार्ज का फ्लो है। ये क्या है? आपका हीट का फ्लो है। इसको हीट करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट करंट। क्या होगा? सिग्मा की कंडक्टिविटी है, क्या है तुम्हारा? कंडक्टिविटी थी, तो यहाँ पर क्या जाएगा? के आ जाएगा। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और V क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। और L क्या है तुम्हारा? लेंथ है। इसको डेल्टा एक्स लिख दो। अरे यही फॉर्मूला तक नहीं? फॉर्मूला अरे याद है? अरे के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? एल अपॉन सिग्मा क्या कंडक्टिविटी है, यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या लिखते हैं? के।
अरे आई बात समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अरे बोल दो। यस सर। ठीक है, ये डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स क्या है बच्चों आपका? क्या कहते हैं उसको, याद है? देखो टेम्परेचर चेंज पर यूनिट लेंथ, ये ऊपर टेम्परेचर चेंज है, लेंथ से डिवाइड करते मतलब पर यूनिट लेंथ, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसके बिना भी सारे क्वेश्चन बच्चों हो जाएंगे, इसके बिना भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तुमको याद रखना, अगर तुमको ये पता है ना, और जैसे आपका करंट फ्लो हुआ किसके कारण? पोटेंशियल डिफरेंस कारण। वैसे हीट किसके कारण फ्लो हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस कारण। अरे सब कुछ सेम नहीं सेम, ठीक है, बस हमने सिंपल जगह यहाँ पर के लिख दिया, सिंपल का आंसर है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे करो, एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लो एक रॉड है, ठीक है, देखो अगर सिंगल कंडक्टर है समझो, तो जो करंट यहाँ से पास हो रही होगी वही करंट यहाँ से पास हो रही होगी। इमेजिन कर रहा नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, मान लो यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी? बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, वो हर जगह सेम रहती है। एरिया प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है, हाँ जिस एरिया से हीट जा रही है, जैसे मान लो इस एरिया से हीट जा रही है ना, तो ये क्या हो? एरिया प्रोसेसिंग। अगर रॉड अगर रॉड की मोटाई सेम है तो एरिया प्रोसेसिंग क्या होगा? सेम होगा। अरे यार ये बात समझ। मान लो यहाँ पर टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है। और रॉड की लेंथ क्या मान लें? L मान लो, और मान लो यहाँ से मैं L/3 डिस्टेंस पर टेम्परेचर T मान लो। T की वैल्यू बताना है, क्या बताना है? T की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट टेम्परेचर लिखना और T की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालो कोई बताएगा? कैसे करेंगे बच्चों इसको? डेल्टा टी ले रखा है। हाँ अभी जो बताया तुमको, हाँ तो डेल्टा टी और डेल्टा एक्स दे रखा है, तो के इंटू डेल्टा। हाँ बोलो। इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दो साइड होंगी इक्वेशन, तो पहली साइड क्या लिखोगे? पहली साइड सर एक ही क्वेश्चन बनेगा। हाँ इक्वेशन बनेगा एक ही, मान लो तो दो साइड होंगी ना उसकी। हाँ एक डेल्टा टी तो सर 80 हो गया, हाँ और डेल्टा एक्स L माइनस L बाई नहीं कुछ L बाई 3 माइनस L बाई। दो तरीके से सोच सकते हो, उसको सेम आंसर आएगा। अभी बताया था कि जो करंट यहाँ से पास हो रही है बच्चों, वही करंट क्या होगी? यहाँ से पास होगी। हीट करंट क्या था? K डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। ये जो इस वाले हाफ इतने के लिए है, वही इससे भी उतना ही फ्लो हो रहा होगा। अरे यार ये बात समझ, ठीक है। क्या लिख दो? पहले के लिए क्या होगा बच्चों आपका? इस हाफ के लिए यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ये देखो 100 माइनस T, के तो सेम रहेगा, थर्मल कंडक्टिविटी है। ए क्या है? एरिया प्रोसेशन, वो क्या है? सेम। टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखोगे? 100 माइनस टी, अरे ये लिखोगे ना। और डेल्टा एच मतलब लेंथ क्या है? ये लेंथ कितनी है? L/3। दूसरे के लिए क्या लिखोगे बच्चों? ये लेंथ कितनी बची? L माइनस L/3 कितना हुआ? 2L/3। टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखोगे अपनी? T माइनस। हाँ हायर कौन है बच्चों? T है। अरे भाई हीट इधर फ्लो हो रही है ना, मतलब T हायर है 20 से, तो क्या लिखो? Ka T माइनस 20 अपॉन 2L/3। अरे होगा नहीं होगा? बस सॉल्व कर लो इसको, बताओ क्या है, सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? कोई डाउट है तो बताओ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अरे आसानी से बता दिया ना हमने, हीट करंट क्या होगी? सेम पास होगी।
किसी बच्चे का आया बताना। 22 हाँ हो सकता है। चलिए ये सब बराबर तो लगाओ सब नीचे आके पूछो। अरे मल्टीप्लिकेशन लगाओ। टी माइनस 20 लिख दो भाई ना, के को लिख दो, के बाहर ले लो ना, कॉमन ले लो, कट जाएगा के करते हैं फिर करते हैं उसको नीचे के करना है आया। किसी बच्चे का क्वेश्चन आया? 73.3 डिग्री। हाँ 73.3। हाँ आ सकता है, सही क्वेश्चन का बता दो क्या होगा बच्चों? क्या लिखा है आपने? के ए 100 माइनस टी अपॉन एल बाई 3 इक्वल टू क्या लिखोगे? के ए टी माइनस 20 अपॉन 2 बाई 3। एल बाई 3 से एल बाई 3 कैंसिल, के से के कैंसिल, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? 2 इंटू 100 माइनस टी इक्वल टू क्या होगा? टी माइनस 20। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3t इक्वल टू 220। तो टी कितना आ जाएगा? 220 बाई 3। सर वही है। देखो 100 से कम आएगा और 20 से ज्यादा आएगा, ठीक है। अरे अभी बस किसी बच्चे को डाउट है इसमें बोल दो। दीपेश, नियति, आफिया, कोई डाउट है? गौरी, आदर्श, नहीं सर। ठीक है आगे। ओके अच्छा, मान लो अगर एक रॉड की जगह 2-3 रॉड हो तो सेम कंसेप्ट करना है। जो हीट जो करंट आ रही है उतनी करंट जाएगी। मान लो अगर ऐसा है तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर। अब सेम एल और ठीक है, एल ए के सब में सेम है, आइडेंटिकल रॉड्स, मतलब के ए एल हर जगह सेम है, ठीक है। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ये क्या है आपका? ये 20 मान लो, और ये क्या मान लो? 30 मान लो। सारी रॉड्स क्या है? आइडेंटिकल। तुमको यहाँ का टेम्परेचर बताना है बच्चों। अब बताओ हिंट कोई बताए कैसे सॉल्व करेंगे? 100 माइनस टी और ये लेंथ एल मान लेना, कंडक्टिविटी के एरिया क्रॉस सेक्शन सबका सेम। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? जो करंट आएगी वही करंट जाएगी भी। अब करंट कहां से कहां फ्लो होगी? सर 100 वाली साइड से फ्लो होगी। हाँ मान लो यहाँ से बच्चों थर्मल करंट I1 आ रही है, ये I1 आई तो यहाँ दोनों जाएगी। ये मान लो I2, ये क्या मान लो I3, तो क्या लिखोगे? I2 plus I3 is equal to I। हाँ वेरी गुड। जो करंट आ रही है, अरे भाई एनर्जी कंजर्व रहती है, जो हीट आ रही है उतनी हीट जाएगी भी, लॉस थोड़ी होगा। जो मान लो इसने मुझे 50 रुपए दिया, इसके में डेबिट हुआ, मेरे में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो जो हीट दिया वही हीट लिया, I1 हीट करंट जो आई वही उतनी हीट करंट क्या जाएगी बस। और हीट करंट की वैल्यू क्या होती है? K डेल्टा T बाई डेल्टा X। ठीक है, लिखो K कट जाएगा, एल भी कट जाएगा, लिखो सॉल्व करो। बना लो पहले डायग्राम, क्वेश्चन तो लिख लो। अरे क्वेश्चन लिखो भाई, ये यूज होगा, रिवाइज कैसे करोगे? क्वेश्चन लिखना, बिना क्वेश्चन लिख कर
इसका दिक्कत है कि इधर क्या होगी तो उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा क्योंकि ये लिखोगे ना एक्चुअल टेम्परेचर डिफरेंस कि वो तो भी लिखो कि बाई एल लिखो ये होगा ना दूसरे के लिए क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस के 20 माइनस के 20 माइनस के कौन ज़्यादा होगा 20 की क्या लिखोगे 3 माइनस के लिखोगे और बस के माइनस के हाँ ये भाई कट हो गए दोनों से इसी वेरिएबल के भाई कट हो गए दोनों से ये भी कर दीजिएगा दोनों से आया किसी बच्चे का 50 डिग्री दूसरे चीज को पहले कैसे दिखाना है वो प्लान कैसे काटते हो काट तो लगे काटा है तुमने ठीक है रफ वर्क नहीं है वो 150 कैसे आया क्वेश्चन में 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना देखो सोच लो मैक्सिमम टेम्परेचर 100 है ना 75 कितना 75 देखो जो हीट आ रही है बच्चों वही हीट जाएगी ये 30 है राइट तो हीट कितनी आएगी बच्चों देखो I1 क्या होगा 100 के ए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा बच्चों I1 की इस रॉड के क्रॉस 100 माइनस टी बाई एल यही होगा के 100 माइनस टी बाई एल इक्वल टू I2 प्लस I3 I2 क्या लिखोगे 30 अरे भाई ये वाला के देखो हाई कौन है बच्चों टी टी है तो क्या लिखोगे के टी माइनस 20 अपॉन एल प्लस इससे क्रॉस क्या लिखोगे यहाँ पर 30 डिग्री है क्या लिखोगे के टी माइनस 30 बाई अब के बाई एल कट जाएगा दोनों साइड अरे कट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा 100 माइनस टी राइट हैंड साइड क्या बचा टी माइनस 20 और क्या बचा टी माइनस 30 तो देखो इधर बच्चों इस टी को उधर ले जाओ 3t आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 150 तो टी कितना आ जाएगा 50 ठीक है अरे समझ में आया सबको अरे बच्चों ऑनलाइन वाले हो यस सर किसी कुछ डाउट है कंडक्शन में बच्चों यही आता है ठीक है ना एक और भी है इस पर ये सॉरी क्वेश्चन आते हैं बट वो उसके लिए आपको कैलोरीमेट्री पढ़ना पड़ेगा ठीक है इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन में कैलोरीमेट्री भी इन्वॉल्व होता है वो करा दूंगा बाद में भी ठीक है अरे आया बच्चों इसके बाद रेडिएशन था क्या था रेडिएशन अब देखो तुमको काम की बात बता रहा हूं एक ही फॉर्मूला यूज करो ठीक है इस डिफरेंस फॉर्मूला सिर्फ एक ही फॉर्मूला तुमको याद रखना है शॉर्ट में बता रहा हूं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा देखो जो आपका अगर मान लो कोई बॉडी है बच्चों ठीक है उसका एरिया क्या है ए और उसका टेम्परेचर क्या टी ध्यान में कौन सा टेम्परेचर होता है क्या डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं टेम्परेचर को हाँ क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखोगे तो जो ये हीट रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम मतलब पावर कहते हैं ना कितनी एनर्जी दे रहा है पर यूनिट टाइम उसको पावर कहते हो या dq by dt जो भी कहते हो वो क्या आता है सिग्मा सिग्मा क्या होता है स्टीफन्स कांस्टेंट a e t की पावर 4 ये होता है ये कितना ही तो रेडिएट कर रहे हो बट सोचो अगर तुम सराउंडिंग में हो ठीक अगर देखो अगर बच्चों मान लो आपका टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा है जो हीट
तुम ले रहे होगे सराउंडिंग से वो बहुत कम होगी, ज्यादा ही तुम रेडिएट ही कर रहे हो। बट अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ तुम हीट ले भी रहे होगे सराउंडिंग से। तो अगर जो इमिट कर रहे हो उसको पॉजिटिव हीट ले रहे हो, तो जो एब्जॉर्ब करोगे उसको नेगेटिव लोगे। ये तो हीट रेडिएट कर रहे हो ना, तुम दे रहे हो, तो जो लोगे वो क्या होगा, नेगेटिव। तो जो नेट हीट होगा वो क्या होगा बच्चों, अगर ये तो टेम्परेचर टी क्या है बॉडी का, किससे ले रहे हो तुम, सराउंडिंग से। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, टी नॉट। तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। ये क्या होगा, नेट हीट ट्रांसफर होगा। अब जनरली क्या होता है, अगर देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो ना, तो भाई ये जो माइनस कर रहे हो बहुत कम हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो भाई सराउंड बॉडी का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई बहुत डिफरेंस आएगा क्या, नहीं। उस केस में क्या होगा, ये नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेजॉरिटी केस में क्या होता है बच्चों, ये नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, क्या आ जाता है, सिर्फ ये आता है। बट वास्तव में क्या होता है, तो शीट तुम एब्जॉर्ब भी करते हो, ठीक है, तो ये भी रखना पड़ता है। अच्छा ये सोचो, अगर बच्चों एरिया ज्यादा होगा तो हम ज्यादा हीट रेडिएट करें कम, अरे भाई एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, नहीं आ रहा है, एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट रेडिएट करोगे। याद है सर्दी में क्या करते हो तुम, ठंडी लगती क्या होता है, तुम ज्यादा हीट रेडिएट कर नहीं कर रहे हो, बताया ना अभी, हीट ठंडी कब लगती है, जब हीट रेडिएट ज्यादा कर रहे हो तुम, ठीक है। तो क्या करते हो, ठंडी लग रही होती है, क्या करते हो, अरे हाँ अरे खाना ज्यादा खाते हैं, खाना ज्यादा खाते ही हो, तो अगर मान लो सर्दी लग रही तो सिकुड़ जाते हो, तो अपने आप को क्या करते हो, एरिया क्या करते हो, अरे एल्टीट्यूड में बैठ जाते नहीं, बढ़ जाते, क्या करते हो, एरिया कम हो जाए, जिससे क्या हो जाए बच्चों, हीट का ट्रांसफर क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा ये सही बोल रहा था, खाना ज्यादा खाते हैं। अच्छा ठंडी में बच्चों खाना ज्यादा क्यों खाते हैं, काम हम उतना ही करते हैं, तो तुम लोग कुछ नहीं करते, बट काम उतना ही करते हो, बट ठंडी में खाना क्यों ज्यादा खाते हो, हाँ जो तुम भाई तुम्हारी बॉडी गर्म होती है, कोई हीटर तो लगा नहीं है अंदर, ठीक है ना, जो फूड होता है वही बर्न होता है, समझ पा रहे हो ना, उसी से हीट आती है। तो कुछ तुम जो एक्स्ट्रा फूड लेते हो बॉडी को हीट करने में यूज होता है, गर्मी में क्या होता है, वही रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती, ठीक है। इसी गर्मी क्या करते हो, कम खाते हो, ठंडी में ज्यादा काम सेम करते हो, अरे यही बात समझ। या स्विमिंग वगैरह में जाओ ना, अगर स्विमिंग वगैरह करो तो स्विमिंग क्या होता है, स्विमिंग के बाद देखो काफी भूख लगती है, एक्सपीरियंस किया है, क्यों नहीं, कोई और एक्सरसाइज करो तो ज्यादा नहीं होगा, वास्तव में क्या होता है, जो वाटर होता है ना, जब आप एक्सपोज होते हो वाटर से तो हीट का ट्रांसफर ज्यादा होता है, तो हीट लॉस ज्यादा होता है, तुमको बॉडी गर्म करने के लिए क्या होगा, ज्यादा खाना खाना होगा। अरे यार ये बात समझ, तो फूड का काम सिर्फ पेट भरना नहीं होता है, न्यूट्रिशन देना नहीं होता, बॉडी को गर्म करना भी होता है। अरे यही बात समझ, तो बच्चों एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा, इसीलिए क्या करते हो, गोल गोल रहते नहीं हो जाते, अरे सिकुड़ जाते एकदम, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस सर ने कराए होंगे शायद निकाल। अब देखो सिग्मा की जो वैल्यू होती है बच्चों 5.67 into 10 to the power minus 8, सर ये होता है ना, ठीक है, अरे ये लिखा है ना, ए बच्चों क्या रखोगे आप, मीटर स्क्वायर में, टी कहाँ रखोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कैलोरी में रखोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ बताना नहीं है मुझे, अरे ये वैल्यू आ जाएगी आराम से, फॉर्म में रखना, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान ले होता है बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये पढ़ा है सर ने बताया था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जैसे बच्चों कोई बॉडी है, मान लो सन है बच्चों,
सन क्या करता है, हर एक कलर की एनर्जी रेडिएट करता है, हर एक कलर की एनर्जी रेडिएट करता है, हर एक कलर का लाइट रेडिएट करता है। तो सन की जो एनर्जी है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ। तो क्या हर एक कलर का एनर्जी से, हर एक कलर की जो इंटेंसिटी आती है वो सेम आती है कि डिफरेंट डिफरेंट आती है? डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो वीन ने कहा था अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, T, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी, जिस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट करेगी, ऐसा मान लो जिस कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट करेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा आता है b/t। मतलब इसको कभी कभी लैम्डा मैक्स लिखते हो बच्चों, लैम्डा मैक्स मतलब इस कलर की एनर्जी, इस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट हो रही है। और ठीक क्या है हमारा टेम्परेचर, बी क्या है बच्चों, वीन्स कांस्टेंट, ये होता है लगभग 2.9 × 10⁻³ यूनिट क्या होगी देखो, T × लैम्डा, ये मीटर इंटू केल्विन, तो क्या आ जाएगा मीटर। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, अच्छा बताओ, कोई बॉडी है 300 केल्विन पर है बच्चों, ठीक है, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम ये एनर्जी रेडिएट करेगी, बताओ, क्वेश्चन लिख लो। सपोज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 300 केल्विन, लिखो, सपोज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 300 केल्विन, at which wavelength energy radiated will be maximum। एक दो क्वेश्चन और बताने बच्चों, उसके बाद छोड़ दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। क्या सर कितना है क्वेश्चन? सर अगर 2.9 को अप्रॉक्सिमेटली में ले सकते हैं, हाँ 2.9 को 3 के अप्रॉक्सिमेट है, हाँ ले सकते हो, सर तो हाँ सही कह रहे हैं। देखो लगभग 10⁻⁵ आएगा। देखो बच्चों लैम्डा मैक्स क्या होता है तुम्हारा, v/t, वीन्स कांस्टेंट क्या था तुम्हारा 2.9 × 10⁻³ था, राइट, अपॉन टी क्या है 300 केल्विन। इसको अगर 3 लिख लो लगभग तो क्या आ जाएगा 3 × 10⁻³ अपॉन ये क्या आ जाएगा 3 × 10⁻², 3 से 3 कटे कितना आ जाएगा 10⁻⁵ मीटर, ये आ जाएगा। अरे आगे बात समझ में, ठीक है, डाउट किसी बच्चे को? एक और भी क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद छोड़ रहे हैं बस, लास्ट 2 क्वेश्चन। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? अरे बच्चे बोल दो, नियति डाउट है, गौरी आफिया कुछ डाउट है, दीपेश भाई अरे बोल दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, देखो 2 stars A and B, 2 stars A and B radiate maximum energy at wavelength 4000 angstrom, at wavelengths 4000 angstrom and 5000 angstrom respectively।
4000 angstrom and 5000 angstrom respectively. Find ratio of their temperatures. Find ratio of their temperatures. ठीक है, क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ किसी का? Two stars A and B radiate maximum energy at wavelength 4000 angstrom and 5000 angstrom. Find ratio of their temperatures. बताओ बच्चों, बहुत ही आसान है. सर वो मीटर में कन्वर्ट करके रेशियो दोनों सेम कट जाएगा ना ये. बता दो. अरे किसी का है ऑनलाइन में? देखो बहुत ही आसान है. लेम्डा मैक्स क्या होता है बच्चों? b by t. तुमको लेम्डा मैक्स दे रखा है. t क्या होता है? टेम्परेचर. ऐसे उसके लेम्डा मैक्स इनटू t क्या है बच्चों? b तो कांस्टेंट है. तो पहले का मान लो लेम्डा मैक्स लेम्डा 1, टेम्परेचर क्या है? T1. ये क्या होगा? b के बराबर होगा. दूसरे के लिए क्या होगा? लेम्डा 2 T2. ये भी किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा. सो लेम्डा 1 T1 किसके बराबर होगा? लेम्डा 2 T2. तो वो टेम्परेचर का रेशियो चाहिए, तो T1 by T2 क्या आ जाएगा? लेम्डा 2 by लेम्डा 1. देखो कोई जरूरत नहीं है आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो. अरे रेशियो में क्या होता है? यूनिट कट जाएगी. तो ये क्या होगा? लेम्डा 2 क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम. और ये क्या है? कितना आ जाएगा? 5 by 4 या 1.25. ठीक है. अरे देखो लेम्डा मैक्स क्या होता है? लेम्डा मैक्स इनटू टी कांस्टेंट. तो लेम्डा 1 टी 1 किसके बराबर होगा? लेम्डा 2 टी 2 के बराबर. ठीक है. अरे आई बात समझ में. देखो ऐसे सोच लो, ये जो बच्चों बता रहे हैं लेम्डा मैक्स क्या है? b by t. अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेम्डा मैक्स कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा. कम होगा. ठीक है. और सोचो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है बच्चों, पावर सिग्मा ए टी टू द पावर 4 है. तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पावर जो रेडिएटेड है बढ़ेगा. ठीक है. एक डायग्राम आता है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा. ठीक है ना? इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा. देखो इंटेंसिटी बता रहा है कितना एनर्जी तुम रेडिएट कर रहे हो. अच्छा मान लो कोई कर्व ऐसा है, ऐसा आता है. क्योंकि ऐसा क्यों आता है? क्योंकि एक लैम्डा मैक्सिमम होता है ना, जहां पर तुम मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करते हो, बाकी जगह क्या करते हो? कम. तो एक मैक्सिमाइज नहीं आएगा बच्चों ऐसा डायग्राम. अरे आता नहीं आता? डायग्राम बनाया सबने? ठीक है. अरे ऐसा आता है ना, क्यों? क्योंकि एक मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी जिस पर क्या हो, सॉरी वेवलेंथ आएगी जिस पर एनर्जी जो रेडिएटेड है वो मैक्सिमम. यही लिखते हो ना लैम्डा मैक्स. ये तो होता है. अच्छा मान लो ये टेम्परेचर T1 पर है बच्चों. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मान लो T1 बढ़ा, मान लो T2 के कर दो, बढ़ा कर दो T1 से, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट की राइट? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इंटेंसिटी बढ़ गई तो ऊपर जाएगा. मान लो ये कर्व, मान लो कोई बॉडी है. ठीक है. T1 टेम्परेचर पर कर्व ये बन रहा है. अगर टेम्परेचर बढ़ाकर T2 कर दिया तो कर्व किधर शिफ्ट? इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और उस लेफ्ट जाएंगे तो लैम्डा कम हुआ टेम्परेचर बढ़ेगा. हाँ देखो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? पहली बात तो ऊपर जाएगा. क्यों ऊपर जाएगा? ये टेम्परेचर बढ़ेगा. P क्या होता है? पावर रेडिएटेड या इंटेंसिटी की क्या होती है? सिग्मा ए टी की पावर 4. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई इंटेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर जाएगा. समझ पा रहे हो? अब ऊपर तुम्हारा आपका लेफ्ट भी आ सकता है.
समझ पा रहे हो? ऊपर आपका इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। कौन सा लेंगे, लेफ्ट की राइट? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ती है। जो लैम्डा मैक्स होता है जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसके लैम्डा मैक्स यहाँ पर है नहीं, और इसका लैम्डा मैक्स क्या है यहाँ पर। लैम्डा मैक्स क्या होता है दोस्त, बी बाई टी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, कम होगा। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो कम होगी। अरे इससे कम होगी ना तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। ये क्या होगा, राइट शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये गलत। ठीक है, एक ऐसा आईपीजे क्वेश्चन पूछा गया, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान। 3 ग्राफ दे रखे थे, ठीक है, आई वर्सेस लैम्डा का था। ध्यान देना, मैं हाइट का डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर T1 है, ये T3 है, ये क्या है T2। इसका टेम्परेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, सबसे ज्यादा, सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। हाँ T1 सबसे ज्यादा। इसे सोच लो। ये बच्चे इसका लैम्डा 1 है, ये क्या है लैम्डा 3 है, और ये क्या तुम्हारा लैम्डा 2। कौन ज्यादा सबसे ज्यादा होगा बच्चों? T2 हाँ क्यों? क्योंकि लेफ्ट में है तो हाँ देखो बच्चों, लैम्डा मैक्स क्या होता है, b बाई टी। तो t क्या होगा, b बाई लैम्डा मैक्स। तो अगर लैम्डा कम होगा तो t क्या होगा, ज्यादा। जिसका लैम्डा सबसे कम उसका t सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा लैम्डा कम किसका है, लैम्डा 2 वाले का ना। तो T2 क्या होगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे कम किसका है, मतलब T3 क्या होगा, उससे थोड़ा सा कम। और सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, T1 का। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। अब वास्तव में हाइट कैसे बढ़ाएंगे, किसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, किसकी हाइट ज्यादा होगी सबसे, T2। क्योंकि भाई टेम्परेचर ज्यादा तो हाइट क्या होगी, ज्यादा। तो वास्तव में ग्राफ कैसे बनाना चाहिए मुझे, ये क्या होगा T2, उसके बाद क्या होगा T3 ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और सबसे कम, सबसे नीचे क्या होगा T1। अरे अभी बात समझ, तो ऐसा बना लो बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे डायग्राम बना लो, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है इसमें बता दो, सारे बच्चों को समझ में आ गया? लिख लिया, ठीक है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन रेडिएशन पर बता दो, सॉरी मैंने धोखा दिया तुमको, ठीक है। देखो अरे देखो, शायद क्वेश्चन कह रहा है ए टंगस्टन स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ए टंगस्टन स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्या था बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। एक टंगस्टन स्फीयर था, उसकी रेडियस क्या थी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो क्या था, रूम में लटकाया गया था, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना था, सॉरी इसका टेम्परेचर मतलब T है। वॉल्स का जो टेम्परेचर था 300 केल्विन था। अरे जो वॉल्स थी ना रूम की, उसका टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन था। और सॉरी, और इससे गोले का टेम्परेचर, सर ये वाला क्वेश्चन अजीत सर ने करवा रखा है। हाँ बता दे रहे हैं फिर से, कोई डाउट है तो बता दे रहे हैं। तो बताओ कैसे करेंगे। पूछ रहा था कितना पावर आउटपुट चाहिए जिसे टेम्परेचर क्या रहे बच्चों, मेंटेन रहे।
अच्छा इसमें देखो इसका टेम्परेचर 400 के है और इसका टेम्परेचर क्या है 300 के, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा ये। कैसे करेंगे, कितना पावर का तुमको इक्विपमेंट चाहिए, एरिया रेडियस दे रखा है, हाँ आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ उसके बाद देख कर ना बताओ, हाँ कैसे करोगे, सिग्मा तो पता होता है, हाँ ए पता है, ए भी निकल जाए। पहले बताओ जो तुमको हीटर चाहिए ना क्यों चाहिए, तो एमिट करने के लिए। तो कर देंगे। इस अब देखो अगर मान लो हीटर नहीं होता तो ये हाई टेम्परेचर पर है, ये एनर्जी रेडिएट करता है, इसका टेम्परेचर क्या होता, कम होता, समझ पा रहे हो, सेम मेंटेन करना है, मतलब जितना ये पावर रेडिएट कर रहा है उतना ही पावर इसको दे दे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और नेट पावर रेडिएटेड क्या बताया था, सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। अरे ये एमिटेड माइनस एब्जॉर्ब, यही क्या था, नेट पावर, हाँ नेट पावर ट्रांसमिटेड, इतना ही तुमको क्या करूंगा पावर देना पड़ेगा बाहर से, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी 5.67 टेन टू द पावर माइनस 8। एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्या बच्चों 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। ई की वैल्यू 0.38 दे रखी है, 0.35। देखो कॉमन लोग के बचत क्या आ जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, टी की पावर कितना बच्चों, इसका टेम्परेचर कितना है 400, 400 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी था, देखो थिन स्क्वायर प्लेट, देखो दे रखा है क्वेश्चन करा है नहीं। अच्छा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये थिन स्क्वायर प्लेट है बच्चों, उसका जो पावर रेडिएटेड दे रखा है 1134, क्या दे रखा है पावर 1134 वाट, इतना पावर रेडिएट कर रही है। और जो एरिया दे रखा है, जो स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट की साइड जो दे रखी है कितना 10 सेंटीमीटर, तो साइड बच्चों 10 सेंटीमीटर है, मतलब एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 0.1 मीटर ना, तो 0.01 मीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगा, अरे हो जाएगा। अब पूछा था इतना पावर रेडिएट कर रहा है, इतना एरिया हो गया, तो टेम्परेचर कितना होगा, कैसे करोगे, सर पी का ये सिग्मा पता है और एरिया भी पता है, तो डिवाइड कर देंगे। क्या लिखोगे इक्वेशन, P is equal to power 1134 by sigma A E। देखो पावर जो रेडिएट होती है क्या होती है, देखो इसमें बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दे रखा है, मतलब सराउंडिंग वाले को नेगलेक्ट कर रहा है, सच है, सराउंडिंग कम टेम्परेचर पर होगा तो हीट एब्जॉर्ब नेग्लिजिबल होगी। तो P क्या होता है, पावर रेडिएटेड ये होती है ना सिग्मा ए टी की पावर 4, ये होता है, ये दे रखा कितना 1134, सिग्मा क्या होता है 0.67 10 to the power minus 8, एरिया क्या है 10 to the power minus 2, 0.01 मतलब 10 to the power minus 2, ई की वैल्यू मान लो समथिंग दे रखी है, ठीक है, मान लो कुछ होगा, मान लो पिछला वाला ही मान लेते हैं 0.35 इंटू क्या होगा टी की पावर 4, तो यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अरे यार ये बात समझ, तो क्वेश्चन नोट कर लो इसको क्वेश्चन नोट कर लो, छोड़ दो। A thin square plate, एक मिनट बच्चों इसका क्लिक कर दो। A thin square plate with each side equal to 10 centimeter is heated such that power radiated is 1134 watts. 1134 watts. Find temperature of hot plate. ठीक है,
लिख लिया, ठीक है। ई की वैल्यू 1 ले लिया बच्चों, मतलब ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जनरल आंसर भी लिख लेना 1189 के, ये आएगा 1189 केल्विन। देखो बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है बच्चों, अरे 273 माइनस भी कर दोगे तो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग का तो इतना हाई होगा नहीं, इसलिए सराउंडिंग वाले को क्या कर दोगे आप, नेगेटिव। अरे ये सिग्मा ई टी नॉट टू तो 4 क्या था, एब्जॉर्ब वाला था, इसमें कर दोगे नेगेटिव, ठीक है। कुछ डाउट है वाले बच्चों? ये जो पूरा हीट ट्रांसफर है, ठीक है ना, अभी मतलब इसके आगे भी है, इसमें कुछ डाउट है बच्चों? मेरे हिसाब से क्वेश्चन से मैंने करा दिया तुमको, कंडक्शन पर भी करवा दिया, रेडिएशन पर भी करवा दिया, वेव्स लॉ पर भी करवा दिया। कुछ डाउट है पूछ लो, अरे बोल तो दो, कुछ आया समझ में तुम लोग के? यस सर। यस सर। कुछ डाउट तो नहीं है, बोल दो। नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, मतलब इसी चैप्टर का पार्ट है, हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, कैलोरीमेट्री। ओके, थैंक यू।